हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल कर। पहला जो कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ कप्स। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये जो भी पर्सन है उनके दिल में कई सारी ऐसी चाहते हैं जिनका पूरे होने का ये बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं या कर रही है। यहाँ पे 7 नंबर कहीं ना कहीं एंजेलिक ब्लेसिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे खुशियाँ कहीं जिंदगी के नेक्स्ट कॉर्नर पे ही हैं, बस अब इनको थोड़ा सा ही वक्त है उन सब खुशियों को पाने का। तो ये जो एहसास होता है कि ज़िंदगी में हम वो सब पाने ही वाले हैं जिसकी भी हमें चाहत है, बस थोड़ा सा इंतज़ार है, वही एहसास इनके दिल में राइट नाउ ये फील कर रहे हैं या कर रही है। फिर है एस ऑफ कप्स। वाटर साइन यहाँ पे भी वही है। ये प्यारा सा जो डव दिखाई दे रहा है वो बताता है कि इनको सुकून मिल रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़िंदगी में सच्चा प्यार मुझे मिल गया है, अब मेरी ज़िंदगी में शांति, सुकून और एक जो एहसास होता है कि बस इससे ज़्यादा ज़िंदगी में और किसी को भी कुछ चाहिए नहीं होता। वैसे ही आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा इस एनर्जी में खोए हैं, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा लकी समझ रहे हैं। फिर है द एम्प्रेस। एम्प्रेस की एनर्जी मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप जैसा पर्सन इनकी ज़िंदगी में आया ये उनका बहुत अच्छा नसीब है। तो आपको एक ऐसा पर्सन मानते हैं जो गुड लुकिंग तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ब्यूटी विद ब्रेन है। मतलब आप अच्छी खासी सूझबूझ भी रखते हैं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, साथ ही साथ लोगों के साथ कैसे पेश आना है, किस तरह से बातचीत करनी है, किस तरह से दूसरों के ऊपर अपना एक प्रभाव डालना है, जो इम्प्रेशन हम कहते हैं वो आप में अच्छा खासा है। और आप ऐसे पर्सन हैं कि मतलब हज़ारों लोग भी होंगे वहाँ पे भी आप अगर पहुंच जाएं तो उन लोगों में से भी हर एक का ध्यान आपकी तरफ जा सकता है, इतनी आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव है। तो इन्हीं सब बातों को लेके ये सोच रहे हैं जो भी आप दोनों की अब तक की मुलाकातें हुई हैं या फिर पहली मुलाकात, उसके बाद इस तरह से एक एक कदम आगे बढ़ते हुए प्यार की मंजिल की तरफ का रास्ता और उस रास्ते में आपका साथ। तो ये जो यादें हैं उन्हीं यादों में ये खोए हैं। फिर है 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे भी वाटर साइन ही है। तो विश कार्ड होता है जल्द से जल्द ये पर्सन चाहते हैं कि इनकी दिल की ख्वाहिश पूरी हो। यहाँ पे एस ऑफ कप का भी कार्ड आया है ये जो बताता है न्यू बिगिनिंग को। तो प्यार में एक नई शुरुआत चाहते हैं, जहाँ पे सब कुछ इनको मिल गया ये एनर्जी वो फील करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप की एनर्जी ऐसी होती है जहाँ पे एक कपल होता है, 2 बच्चे होते हैं, प्यारा सा घर होता है। तो इस एनर्जी में उनको एज सुन एज पॉसिबल अपनी ज़िंदगी को जीते हुए महसूस करना है। नेक्स्ट है डेविल। कैप्रिकॉर्न का कार्ड है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैशनेट जज्बात है। ऑब्वियसली 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड मिला है जो बताता है रोमांटिक कनेक्शन को, और रोमांस के साथ साथ ये पैशन भी दिल में महसूस कर रहे हैं। बस अब दोनों के बीच में थोड़ा सा जो फासला है उसको मिटा के हमेशा के लिए आप दोनों का एक होने का इनको बेसब्री से इंतज़ार है। फिर है किंग ऑफ कप्स। ऑलमोस्ट अभी सभी कप्स के ही कार्ड आ चुके हैं जो बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आपके साथ इमोशनल और साथ ही साथ रोमांटिक कनेक्शन भी फील कर रहे हैं। इसके हाथ में भी एक कप है जिसको लेके ये खोया हुआ है। वैसे ही आपके पर्सन आपके प्यार की यादों में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उस एहसास को भी फील कर रहे हैं जिस एहसास में ये आपके साथ कुछ लम्हे बिता चुके हैं। और फाइनल कार्ड है डेथ का कार्ड। ये स्कॉर्पियो का कार्ड है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं जल्द से जल्द ज़िंदगी में। राइट नाउ जो भी इनका फेज चल रहा है
उस फेज से निकल के एक नए चैप्टर में एंट्री करनी है और आप कह सकते हैं एक नए सवेरे का इनको इंतज़ार है, जहाँ पे शायद वो सवेरा आप दोनों साथ में देखेंगे, ऐसा वो इमेजिन कर रहे हैं या कर रही हैं। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। बैलेंसिंग लव विथ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और मल्टीपल पोटेंशियल पार्टनर्स। तो यहाँ पे बात आ रही है आपके बिना ये कितना ज़्यादा अधूरा महसूस कर रहे हैं, ये एहसास आपको दिलाना है। साथ ही साथ अब तक इस पर्सन की हो सकता है एनर्जी थोड़ी फ्लर्टिशियस रही है, मतलब प्लेयर एनर्जी में अगर ये पर्सन थे तो उन लोगों के साथ भी हो सकता है ये कंपेयर कर रहे हैं कि अब तक मैं खामखा ही ज़िंदगी में ऐसे लोगों के साथ वक्त बिता रहा था जो शायद मेरे लिए सही नहीं थे, अब मुझे जाके कहीं सही पर्सन मिला है या फिर सही पार्टनर मिला है। ऐसे भी कुछ एनर्जी में ये कुछ यादों में खोए हैं। फिर है डिसेप्शन और डिसऑनेस्टी इन लव बीइंग वेरी ऑफ अल्टेरियर मोटिव्स। तो यहाँ पे शायद इस पर्सन को पास में कई बार धोखा मिला है या फिर जिनसे भी इन्होंने सच्चा प्यार किया ऐसा उनको महसूस हुआ, वहाँ पे उस पर्सन ने इनको चीट किया है, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि इनको इस प्यार के रास्ते में आगे बढ़ने में थोड़ी सी दिक्कतें महसूस हो रही थी या फिर आपके प्यार के ऊपर यकीन कर पाना इनको थोड़ा मुश्किल दायक हो रहा था। इसके पीछे शायद यही उनका बीता हुआ कल या फिर पास्ट की कुछ कड़वी बातें हो सकती है, जिन बातों को भी याद करके ये थोड़ा सा खोए हुए हैं। नेक्स्ट है एन एम्पैथेटिक एंड लविंग प्रेजेंस नर्चरिंग एंड सपोर्टिंग इन लव। तो आपका ये जो उनके साथ होने का एहसास ही है वो उनको इस तरह से फील करवा रहा है कि जैसे आप बिना बोले या फिर ये इनकी कुछ बातें बिना सुने आप इनके एहसास समझ जाते हैं या समझ जाती हैं, और आपकी तरफ से जो भी इनको प्यार में सपोर्ट मिला है कि डोंट वरी मैं हूँ तुम्हारे साथ, जैसे यहाँ पे भी इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम के रखा है, वैसे ही आपके पर्सन को आपका साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और इसी साथ को लेके आने वाले फ्यूचर में ये कुछ यादें संजो रहे हैं। फिर है अ स्पार्क ऑफ अट्रैक्शन और पैशन एंड एक्साइटिंग न्यू रोमांटिक फेज। तो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं जहाँ पे हर घड़ी हर लम्हे में आप उनके साथ होंगे एज अ रोमांटिक पर्सन, और ये जो पैशन ये जो अट्रैक्शन वो फील कर रहे हैं वो दिन ब दिन इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि इनको बस यही लग रहा है कि आखिर कब ये ज़िंदगी में शुरुआत होगी इन लम्हों में जीने की। फिर है फाइंडिंग मॉडरेशन एंड हीलिंग थ्रू बैलेंस रिलेशनशिप। तो यहाँ पे इस रिश्ते में बैलेंस तो उनको महसूस हो ही रहा है, आप जैसा प्यार करने वाला पर्सन उनको मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका हर पल उनके साथ होना ज़रूरी है, ऐसा वो दिल से मान रहे हैं। और इसी पार्टनरशिप को लेके इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी कुछ इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। एन्जॉइंग सेल्फ सफिशिएंसी एंड अबंडेंस इवन विदाउट अ पार्टनर। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं डेविल का भी कार्ड हमें मिला था, तो काफ़ी ज़्यादा ख्याली पुलाव भी पका रहे हैं और कहीं ना कहीं इमेजिनेशन में इतना ज़्यादा खोए हुए हैं कि आप भले ही इस प्रेजेंट मोमेंट में इनके साथ नहीं हैं, लेकिन ये जो एहसास है कि आखिरकार मेरी ज़िंदगी में वो पर्सन मिल गया मुझे जिसकी मुझे चाहत थी या फिर जैसा मुझे चाहिए था, तो ये जो एहसास है वो उनको जो सुकून दिला रहा है उस सुकून के एहसास में ये काफ़ी ज़्यादा खो बैठे हैं। और फाइनल कार्ड है अ पीरियड ऑफ रेस्ट ऑफ कंटेम्पलेशन अबाउट अ रिलेशनशिप टेकिंग टाइम अपार्ट। तो ये जो दोनों के बीच में प्रेजेंट में जो थोड़ी बहुत दूरियां आ गई हैं या फिर आप कह सकते हैं कि मिलने का जो वक्त आप दोनों ने अभी डिसाइड किया होगा कि कब मिलना है, तो ये जो दूरियां हैं उस पीरियड को लेके भी ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। जैसे इसके हाथ में भी एक धनुष बाण है और इसके हाथ में तीर है, तो वैसे ही प्यार के तीर से तो ऑलरेडी ये पर्सन घायल हो चुके हैं। हो सकता है किसी किसी का साइन सैजिटेरियस भी है, तो ये जो पर्सन है वो अब की बार जब आपसे मिलेंगे तो किस तरह से अपने प्यार के गेस्चर को आपकी तरफ पहुंचाएंगे या फिर आपकी तरफ से क्या मूव हो सकता है, ऐसी कई सारी बातें हैं जिनको लेके ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। जैसे डेविल के कार्ड में होता है पैशनेट जज्बातों को लेके सोच विचार चल रहा है और फैंटेसीज कई सारी होने की वजह से इमेजिनेशन भी है। 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, 10 ऑफ कप की एनर्जी में पहुंचना चाहते हैं, एस ऑफ कप भी मिला है, एक एक्साइटिंग न्यू शुरुआत करने के लिए बेसब्र हुए जा रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।